एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और मैं आप लोगों के लिए आज एक स्मॉल स्टोरी और लेके आई हूँ। गाइस, वी आर डूइंग प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेशन वन बाय वन। आप लोगों को अच्छे से ट्रांसलेशन आ रही होगी और स्टोरी आप पसंद कर रहे होंगे। स्मॉल स्टोरी है गाइस, enjoy the story and learn by story. Okay, definitely you are going to learn. स्टेप तो स्टार्ट करो, स्मॉल से स्टार्ट करो, स्टेप बाय स्टेप, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू विन द इंग्लिश। ओके, सो आज की स्टोरी का टाइटल है स्लीपिंग ब्यूटी, सोई हुई खूबसूरती। अब क्या है इसका क्या है स्टोरी, ये देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, अ डॉटर वॉज बोर्न टू अ किंग। एक बेटी ने जन्म लिया, कहाँ पे? राजा के घर पे, राजा के पास। ठीक है। ही हेल्ड अ सेलिब्रेशन, उसने हेल्ड मतलब करना, ठीक है, सेलिब्रेशन किया। एंड इनवाइटेड 12 फेरीज, और उसने 12 परियों को बुलाया। इनवाइटेड में आमंत्रित करना, किनको? 12 परियों को। बट फॉरगॉट टू इनवाइट द 13th वन, लेकिन भूल गया किसको इनवाइट करना? 13th वन, मतलब कि 13वीं परी को इनवाइट करना भूल गया। एंग्रीड, वो एंग्री हो गई इन चीज पे। एट दिस द फेरी सेड, तब फेरी ने क्या कहा? ऑन द 15th बर्थडे, जब इसका 15th यानी कि 15वां बर्थडे होगा, द प्रिंसेस वुड बी प्रिक्ड। प्रिक्ड मतलब होता है गाइस कोई चीज चुभना। विद अ स्पिंडल एंड डाई, स्पिंडल होता है गाइस, ये तीर की तरह कुछ होता है, और इसमें रेशम की धागा होता है। ओके, तीर की तरह ही हो जाता है ये। और वो डाई मतलब मर जाएगी। कोई जो स्पिंडल है उसको तीर चुभेगा और वो मर जाएगी। द किंग एंड क्वीन वर शॉक्ड। ये सुनकर राजा और रानी क्या हो गए? निराश हो गए, शॉक्ड हो गए, स्तंभित हो गए, मतलब कि हैरान हो गए कि ये क्या कह दिया, कैसा श्राप मिल गया। बट द 12 फेरीज, लेकिन जो 12 परियां थी, कंसोल्डेट मतलब उन्हें दिलासा दी, देम उन्हें, द प्रिंसेस वुड नॉट डाई, कि प्रिंसेस मरेगी नहीं, बट वुड फेल अस्लीप, लेकिन वो सो जाएगी। फॉर 100 years, 100 सालों के लिए वो सो जाएगी। द डॉटर ग्रीव टू बी अ ब्यूटिफुल एंड वाइज वुमेन। डॉटर जो बेटी थी वो ग्रीव मतलब बड़ी हुई, कैसी? एक बहुत ही सुंदर, वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, वुमेन मतलब औरत के रूप में। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, ऑन हर 15th बर्थडे, उसके 15वें बर्थडे पर, द फेरीज वर्ड्स कम ट्रू, जो परी थी उसके शब्द सच हो गए। द प्रिंसेस एक्सीडेंटली pricked हर फिंगर विद अ स्पिंडल, मतलब कि जो प्रिंसेस थी, ये जो स्पिंडल होता है ना गाइस, ये कुछ सूत वूत काटने के लिए ही होता है। इसमें रेशम की डोरियाँ लगी होती है, तो ये घरों में होता था। तो एक्सीडेंटली मतलब गलती से, प्रिक्ड चुभ गई, हर फिंगर उसकी फिंगर में, विद द स्पेंडल वो तीर जैसा चुभ गया उसके, कहाँ पे? फिंगर में। सून आफ्टर उसके बाद, जल्दी ही, शी एंड द होल किंगडम फेल अस्लीप, वो तो सो गई और उसके साथ साथ पूरा किंगडम मतलब राज्य भी सो गया। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबे समय तक। इन द 100 year मतलब 100 सालों के लिए, नहीं, इन द 100 year 100 सालों में, अ प्रिंस वॉज पासिंग बाय द किंगडम, तो एक जो राजा था, सॉरी राजकुमार था, वो क्या कर रहा था? वहीं से गुजर रहा था। व्हेन ही सॉ द स्लीपिंग प्रिंसेस, जब उसने सोई हुई प्रिंसेस को देखा, ही वॉज चार्म्ड, वो क्या हो गया? उससे बहुत ही प्रसन्न हो गया, खुश हो गया।
प्रभावित हुआ बाय हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता को देखकर। सो ही किस्ड हर, तो उसने उसे किस किया। सडनली, अचानक, शी एंड द होल किंगडम वोक अप। ऐसा करने से ही क्या हो गया, पूरा जो राज्य था और जो प्रिंसेस थी वो उठ गए, सारे उठ गए। ठीक है, तो इस स्टोरी का मॉरल क्या है गाइस? लाइफ कम्स विद रिस्क। जो लाइफ है, हमारे जीवन है, उसमें रिस्क तो आते रहते हैं, बट इन द एंड, लेकिन लास्ट में, लव कंक्वायर्स ऑल। यानी कि कंक्वायर्स मतलब होता है विजय होना, जीत पाना, लेकिन लास्ट में प्यार की जीत होती है। आई होप आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है, हेल्पफुल है या नहीं है। ओके, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।